हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है एसके लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बिल्कुल ही नया चैप्टर नंबर 7। क्या फ्रेंड्स? चैप्टर नंबर 7। और उस चैप्टर का नाम क्या? देखिए, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। आई होप जो भी मैंने इस वीडियो में समझाया आपको 100% समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम आगे क्या करना है इसमें। देखिए, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना जरूरी है। तो इसमें सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, जैसे कि हम ये 4 लाइन ऐसे खींचते हैं, ये ऐसे। तो ये होता है हमारा, इधर होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर होता है एक्स डैश एक्सिस, ठीक है, ये होता है वाई और ये होता है हमारा वाई डैश। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए, जो x और y एक्सिस होते हैं, तो जो इधर की साइड होती है ये सारी वैल्यू होती है प्लस में। किस में होती है? प्लस में। जैसे कि हम लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं +1 +2 +3 +4, ऐसे डैश 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 इन्फिनिट तक जा सकता है, ये प्लस इन्फिनिट तक, यानी जो x की तरफ जो वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो x डैश होता है वो किस में होता है? वो होता है नेगेटिव में। किस में होता है? नेगेटिव में। यानी जो ये प्लस में है तो इसमें क्या जाएंगे? माइनस में। -1 -2 -3 -4 और डैश 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 हम इन्फिनिट तक लिख सकते हैं। वो भी कौन सा इन्फिनिट? माइनस इन्फिनिट तक। ठीक है, सेम एज इट इज y है, ये x था तो प्लस है, x डैश था तो माइनस है, ऐसी y है तो ये प्लस में, y डैश है तो माइनस में। ठीक है, यानी इसमें वैल्यू किस में जाएंगी? ऊपर प्लस में, और इसमें किस में जाएंगी? माइनस में। तो अगर हम मान लीजिए इसमें हम कोई भी एक पॉइंट ले, जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा, मैंने ए नाम दिया उस पॉइंट को, मैंने लिखा ऐसे 2,6 लिख दिया मैंने, 2,6। ठीक है, तो देखिए जो ए पॉइंट है वो क्या है? 2,6 है। तो इसमें दो वैल्यू है ना, हमें भी तो दो ही दे रखा है कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। हम क्या करते हैं कि 4 नाम ऐसे दे देते हैं, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले को हम डैश बोल देते हैं, लेकिन है तो एक्स एक्सिस, है तो ये एक्स एक्सिस, ऐसे ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो दो पॉइंट है तो हमारे पास दो ही है। तो देखिए, जो पहली वाली वैल्यू होती है वो होती है एक्स एक्सिस की। किसकी होती है फ्रेंड्स? एक्स एक्सिस। और जो सेकंड वाली जो वैल्यू होती है जस्ट उसकी, वो होती है वाई एक्सिस की। ये ध्यान देने की बात है कि जो पहली वाली वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अपॉन में हो, पॉइंट में हो, किसी भी चीज में हो, तो वो पहली वैल्यू किसकी होती है? वो होती है एक्स एक्सिस। जो दूसरी होती है वो किसकी होती है? वाई एक्सिस की। ये सबसे बेसिक चीज है इस चैप्टर के लिए। तो ठीक है, जैसे मैंने मान लो 2,6 है, तो मैं इसे अगर दिखाना चाहूँ इसमें तो कैसे दिखा सकता हूँ? एक्स एक्सिस पे +2 है, यानी एक्स एक्सिस पे +2 यही तो है, और वाई एक्सिस पे क्या है? +6। तो मैं मान लेता हूं कि +6 हमारा यहां तक है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसे ऐसे डॉट 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 करके आगे बढ़ाऊंगा, और इसे भी ऐसे डॉट 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 करके ऊपर बढ़ाऊंगा। तो जहां भी ये ऐसे करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये ए पॉइंट होगा क्या? 2,6। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे डिनोट करते हैं। 2,6 है तो मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पे क्या है? 2 है, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है? 6 है। तो हमने डॉट डॉट बढ़ाया, इसे भी डॉट डॉट, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे वो पॉइंट क्या होगा? 2,6। 2,6 ये आपकी x की वैल्यू, ये आपकी y की वैल्यू। ठीक है, इसमें एक चीज क्या होता है कि जहां भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो वहां पे वैल्यू होती है 0, जिसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? ये होता है ओरिजिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि आपको बेसिक चीज क्या याद रखनी है कि अगर कोई भी पॉइंट देगा तो पहला आपको ये याद रखना है कि जो पहली वैल्यू होगी वो x की, जो दूसरी होगी वो y की। ठीक है, प्लस इधर, माइनस इधर, इधर प्लस ऊपर, इधर माइनस नीचे। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं टॉपिक का नाम क्या हमारा। सबसे पहले हमारा टॉपिक का नाम लिखेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या नाम है फ्रेंड्स टॉपिक का? डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी हम एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड करेंगे जिससे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और वो डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, किसके लिए फाइंड करना है, मैं अभी बताऊंगा, बस आपको टॉपिक का नाम याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो पॉइंट हो, दो पॉइंट, जैसे मैंने मान लिया कि आपका एक P पॉइंट है, मैंने नाम दिया उसका x1, y1।
P पॉइंट है उसका नाम क्या दे दिया x1 कॉमा y1। फिर सेकंड पॉइंट है Q, उसका नाम दिया मैंने x2 कॉमा y2, x2 कॉमा y2। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 का मतलब ये है कि यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, अपॉन में हो, किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, बस हमने लेट किया कि क्या है कि ये x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट बना है। तो हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो क्या निकालना, हमें निकालना है d यानी डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। हमें क्या निकालना है, मेन मोटिव क्या हमारा कि हमें पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है। पी क्यू का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो P पॉइंट है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसका मतलब यही तो है कि जो x1 है x1, तो x1 का मतलब क्या है कि x एक्सिस पे चली गई दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस। ठीक है, और जो y1 है वो क्या है, y एक्सिस पे चली गई दूरी यानी डिस्टेंस। जो हम y एक्स पे जो डिस्टेंस तय करेंगे वो है, तो इसका मतलब मैंने मान लिया कि जो x1 आएगा यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और जो y1 आएगा वो ये हो गया। तो अगर मैं इधर जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं और फिर मैं इसे नीचे बढ़ाऊं तो जहां भी एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं तो पॉइंट होगा। ये तो ये हो गया हमारा P, क्या हो गया फ्रेंड्स, P। और इस P का हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट था हमारा x1 कॉमा y1। ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई x1 और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई आपकी y1। जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि 2,6 था, तो 2 x एक्सिस पे डिस्टेंस और 6 y एक्सिस पे डिस्टेंस, जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे पॉइंट होता था वो, तो हमने P ले लिया। ठीक है, फिर एक दूसरा है Q, तो जो x2 और y2 है, तो x2 और y2 हम ये मान लेते हैं ना कि जो x2 है वो x1 से क्या है, ग्रेटर है, x1 से क्या है, ग्रेटर। तो मैंने ये मान लिया कि जो x2 आएगा वो आएगा यहाँ पे, यानी यहाँ से लेके ये x2 डिस्टेंस दे दिया मैंने यहाँ तक, सेम एज इट इज मैंने y2 माना इधर ऊपर, मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा y2, हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे है, मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं और फिर मैं इसे ऐसे नीचे बढ़ाऊं तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा Q, और क्या है इसका पॉइंट कि x2 y2। समझने की कोशिश कीजिएगा, हमने दो पॉइंट माने, जिस पॉइंट का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करने का हम x1 y1 जो वैल्यू एक पॉइंट का होगा, x2 y2 जो हमारे दूसरे पॉइंट का होगा। यहाँ पे वैल्यू कुछ भी दे सकता है, तो इसका मतलब यही तो है कि ये x1 मतलब क्या है, x एक्सिस पे डिस्टेंस, y1 क्या है, y एक्सिस पे डिस्टेंस। तो मतलब जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे वहीं तो पॉइंट आएगा। ये सेम एज इट इज Q के लिए y2 x एक्सिस पे डिस्टेंस और ये x2 और ये y2 तो x एक्सिस पे डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने मान लिया ये Q है। हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो डिस्टेंस फाइंड करना है क्या, P से लेकर Q तक, P से लेकर Q तक। ध्यान से समझिएगा, हमें डिस्टेंस कहां से कहां तक फाइंड करना है, P से Q तक। तो अगर मैं देखना चाहूं, अगर मैं इसे कंप्लीट डार्क बना दूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मैंने लाइन खींचा और मैंने क्या किया, P से इस लाइन पे जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, ये मैंने इस पे क्या कर लिया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया। क्या खींच दिया मैंने, परपेंडिकुलर। और मैं नाम दे देता हूं ऐसे कि इस पॉइंट का नाम है R, इस पॉइंट का नाम है S। ठीक है, तो मैंने QS पर P से एक परपेंडिकुलर खींचा जिसका नाम क्या है, T। मैंने पॉइंट का नाम रख दिया T। ध्यान समझिएगा, पहले हमने P और Q माना, फिर हमने देखा कि जहां पे ये x1 पॉइंट है और जहां पे x2 है, मैंने R और S बोला। क्या बोला, R और S। ऐसी जो हम क्या करेंगे, जो Q और S है इस पे मैंने P से परपेंडिकुलर का मतलब क्या किया, एंगल कितना बनाएगा, ये एंगल बनाएगा आपका 90। ये बात आपको ध्यान रखना है, अभी इसका यूज होगा। तो परपेंडिकुलर खींचा तो क्या हो गया, हमारे पॉइंट का नाम दे दिया हमने T। पॉइंट का नाम क्या दे दिया, T। ठीक है, पॉज करिए, पसीना से टपक रहा है। तो देखिए आपको इसमें एक चीज याद रखना, अगर मैं यहाँ पे देखूं ट्रायंगल PQT, तो मैं कह सकता हूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
क्या कह सकता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि जिसमें एक एंगल हमेशा क्या हो, 90 डिग्री हो। तो मैंने कहा था ना कि जो P से हम एस क्यू पर जो परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या कि एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी तो यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, ये कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, देखिए पी क्यू, मैं लिख सकता हूं कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ये होगा इसके लिए, या फिर ये कह सकते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब पी टी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्यू टी का स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर मैं इस स्क्वायर को इक्वल में ट्रांसफर करूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, लिख सकते हैं। यानी पहले मैंने ये समझाया कि हमने ये कोऑर्डिनेट लिया, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, हमने ओरिजिन लिया। हम कोऑर्डिनेट में कोई सी भी डिस्टेंस अगर हम चेक करते हैं तो हमेशा वो ओरिजिन से ही लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से। और जो ओरिजिन का पॉइंट होता है वो होता है 0,0, यानी एक्स भी 0 वाई भी 0। तो हम यहाँ पे 0 दिखा देते हैं ऐसे, या फिर वो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमने पहला पॉइंट माना वो x1 y1 है, तो x1 डिस्टेंस ये रहा, y पे y1 डिस्टेंस ये रहा। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे पॉइंट P आ गया। क्या आ गया, पॉइंट P। सेम एज इट इज Q लिया हमने, Q पॉइंट, तो x पे x2, y पे y2, जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमने क्या मान लिया, Q। तो हमें जो डिस्टेंस निकालना है, किसका निकालना है, डिस्टेंस ऑफ PQ। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना है, तो कोई भी जो पॉइंट देगा उन्हीं का तो डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ PQ, तो PQ का मतलब क्या है कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस। तो अगर हम इसमें देखें इस ट्रायंगल में, तो ये हाइपोटेनियस ही तो है। क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या कह रहा है, हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो देखिए इसी का यूज करेंगे हम इसमें, इसे मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं, इसी का यूज करेंगे। तो लेकिन उससे पहले हम कुछ और भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं, अगर ये x1 है तो ये भी तो टोटल x1 होगा। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये भी x1 होगा। अगर ये टोटल x2 है तो ये इक्वल है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी x2 होगा, लिख सकते हैं। फिर जब इतनी डिस्टेंस हमारी y1 है तो P और R भी तो हमारा y1 होगा, क्योंकि पैरेलल है तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी इनकी, इक्वल। जैसे कि ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो उनके जो बीच के जो डिस्टेंस होती है हमेशा क्या होती है, इक्वल। तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है। सेम एज इट इज ये लंबी वाली बड़ी वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा y2, कर सकते हैं y2। तो हमारा मेन मोटिव क्या है इसमें, हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, ध्यान से देखिए। हमें चाहिए क्या, PT एंड QT, PT एंड QT। तो हम PT एंड QT की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, PT एंड QT, PT एंड QT। तो हम ये देख सकते हैं जो ये PT है, ये जो PT है, ये PT किसके इक्वल है, RS के। ये PT किसके इक्वल है, RS के, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल, तो इनके डिस्टेंस भी ये क्या होंगे, आपस में इक्वल। तो ये वाली लाइन किसके इक्वल है, इसके। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि PT इक्वल है किसके, RS के। तो मतलब ये है कि अगर मैं RS की वैल्यू निकाल लूँ तो वो PT के इक्वल ही तो होगा। ध्यान से देखिए, जब भी मैंने फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड किया, तो अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है किस फॉर्म में, x1 y1 x2 y2 में, तो हमें क्या करना है, PT एंड QT का इसकी वैल्यू चाहिए दोनों की। तो हमें PT की वैल्यू निकालनी, तो PT क्या है, यही तो है PT। तो ये जो PT है वो किसके इक्वल है, RS के। जैसे हमने अभी किया था कि ये इक्वल ऐसे, ये इक्वल ऐसे, ऐसे, तो ये इक्वल इसके है RS, क्या, RS। तो इसका मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, फर्स्ट वैल्यू निकालनी है हमें RS की। किसकी निकालनी है फ्रेंड्स, RS की। फिर ध्यान दीजिए हमें निकालना है QT। क्या निकालना है, QT। तो जो QT है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इसके। तो इसे हमने कोई नाम नहीं दिया ना, तो इसका मतलब हम किसी के इक्वल नहीं मानेंगे, हमें डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकालनी है, इसी के निकालनी है, डायरेक्ट इसी की। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा।
हमें आर एस की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कि जो ओ आर है वो x1 है, ओ से लेकर आर तक x1 है, कॉमा ओ से s तक x2 है, ओ से s तक क्या है x2। देखिए x2। तो हमें rs की वैल्यू अगर चाहिए, rs ये rs यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसा समझाना चाहता हूँ। ये मैंने लाइन खींचा जो कहाँ से स्टार्ट है, o से स्टार्ट है और आपका s तक है, o से स्टार्ट है s तक है, बीच में पॉइंट दे रखा है क्या r, बीच में पॉइंट क्या दे रखा है r। तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लीजिए ये टोटल वैल्यू है 10 सेंटीमीटर o से s तक, और मैंने o से r तक आपको वैल्यू दे दी 3 सेंटीमीटर, o से सिर्फ r तक। तो मैं कहूं बताइए rs कितना होगा, rs कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, हम टोटल में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं, ये टोटल ही तो है, और इसमें से इतना माइनस कर दूं तो इतना ही तो बचेगा। मीन्स क्या आ रहा है इसमें से कि अगर हमें rs निकालना है तो हमें 10 माइनस 3 मीन्स क्या है कि 10 क्या है os माइनस ओ आर करना होगा। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि हमें अगर इस वैल्यू को निकालनी है, हमें आर एस निकालना है, तो टोटल में से इसको माइनस कर दें तो वो आर एस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे कि जो आर एस होगा वो क्या होगा, ये होगा ओ एस माइनस ओ आर। मीन्स ओ एस क्या, अब इसको नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे ओ एस है आपका x2 माइनस ओ आर क्या है, ओ आर है x1, ओ आर क्या है x1। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या RS, और ये RS किसके इक्वल था फ्रेंड्स, PT। तो हम ये मान सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये PT के भी इक्वल है। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहला। फिर हमें क्या निकालना है, देखिए QT, क्या निकालना है QT। तो सेम वही मेथड जो अभी इसमें लगाया था, जो टोटल वैल्यू है वो है y2, और यहां तक जो वैल्यू है वो है y1। क्या है y1, यही तो है y1। अगर हमें इसके इक्वल देखें तो ये तो सेम वही आ गया ना, टोटल था x2 और ये थोड़ा सा था x1, टोटल है y2 और ये था y1। तो इसका मतलब ये है कि सेम एज इट इज अगर हमें QT निकालना है तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं कि QS माइनस क्या होगा ST, QS में से माइनस करना है ST। तो देखिए QS है आपका y2 माइनस ये है y1, क्या है फ्रेंड्स आपका y1। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी QT की, इसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं। अब आ गया ना हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो देखिए हमारा क्या बनेगा, हमारा ये बनेगा ऐसे, हमें लिख सकते हैं कि जो PQ आएगा आपका वो आएगा अंडर रूट PT की वैल्यू कितनी है, PT x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ PT की वैल्यू तो रखी है तो उसका होल स्क्वायर भी तो है, तो हम इसका होल स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, फिर प्लस QT, तो QT की वैल्यू क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस हमने वैल्यू निकाली, अब यहाँ पे रख दिया हमने QT क्या है y2 माइनस y1 और होल स्क्वायर तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। ये है अब आपका मेन फॉर्मूला, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, दोबारा देखते हैं क्या किया। पहले हमने दो पॉइंट माने P और Q, उनके क्या है वो x1 y1 x2 y2। हमने ये दिखाया कि ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि x1 y1 जहाँ इंटरसेक्ट वहाँ पे पॉइंट, फिर x2 y2 जहाँ इंटरसेक्ट वहाँ पे पॉइंट। हमने डिस्टेंस देखा, हमने क्या निकालना है PQ। हमने क्या किया कि P से इस पर एक परपेंडिकुलर खींचा, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसको हमने मान लिया T। तो हम देख रहे हैं कि जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे एक मेथड होता है, थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसका यूज़ किया तो हमारे पास ये आया। ठीक, फिर हमने ये देखा कि इसमें हमें अगर PT की वैल्यू और QT की वैल्यू आ जाए तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने PT की वैल्यू कैसे निकाली,
x2 माइनस x1, यानी बड़े में से छोटे को माइनस किया तो जो बचा हुआ वो आ गया। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, ठीक। सेम ऐसी QT y2 माइनस y1, तो हमारा QT आ गया, हमने वैल्यू रख दी तो ये आ गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आ गया? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद एक पॉइंट और है फ्रेंड्स कि क्या कि हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपको मान लो PQ यानी डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपका हो गया क्यों कि भाई आपने ये x1 y1 चेंज क्यों कर दिया? तो यहाँ पे मैंने जब समझाया था, जब हमने ये पॉइंट लिए थे, तो हमें यहाँ पे पता थोड़ी ना है कि x1 ग्रेटर है या y2 ग्रेटर है। हमने तो फॉर्मूला फाइंड कर लेके हमने मान लिया कि x2 हम ग्रेटर लेके चल रहे हैं। अगर मैं यहीं पे x1 को ग्रेटर ले लूँ तो x1 को ग्रेटर ले लूँ तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे x1 है वहाँ पे x2 आ जाएगा, जहाँ पे x2 है वहाँ पे x1 आ जाएगा। मीन्स जहाँ पे x2 है वहाँ पे x1 आ जाएगा, जहाँ पे x1 है वहाँ पे x2 आ जाएगा। सेम ऐसी जहाँ y2 है वहाँ y1 और जहाँ y1 वहाँ y2, यानी ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप x1 को पहले ले लीजिए या फिर x2 को पहले ले लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इसे फाइंड करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो कि बताइए कि कैसे करते हैं, आपको फॉर्मूला तो याद है लेकिन हम इसे लेके कैसे आएंगे, फाइंड कैसे करेंगे पूरा, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो अब इस बेस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या करना है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो हम ये मान सकते हैं कि जो पहला पॉइंट हम ऐड करते हैं कि ये P है और ये क्या है? Q है। अब कुछ भी ले सकते हैं, A, B या कुछ भी। ठीक है, तो हमने ये ले लिया क्या? P और Q, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड किया था वो P और Q में किया था। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, जो देगा फिर हम उसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना था। देखिए P को हम ये मान सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये x1 है और ये y1 है, ये जो है ये x2 है, ये y2 है, जो हमने लेट करके जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया, जो हमने फॉर्मूले में यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए x1 y1 x2 y2, तो हमें क्या फाइंड करना है? PQ। यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ PQ। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ PQ। तो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला बार बार लिखना है, क्योंकि बार बार लिखने से आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। क्या होता है फॉर्मूला एक बार देखते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप कुछ भी ले सकते हैं, x को पहले y और x2 को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं। देखिए हम ये वैल्यू रखेंगे तो सिंपल सा आपका आएगा x2 क्या है? 4 माइनस माइनस x1 क्या है? 2, तो 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 1 और माइनस y1 क्या है? 3, तो ये आ गया 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे सबसे पहले। तो देखिए ये होगा 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 होगा, तो इसका 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है? ग्रेटर है, तो माइनस का आएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें स्क्वायर करना है इनका पहले। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, हम प्लस लगा देंगे। माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? ये भी 4 होता है प्लस का। क्यों? क्योंकि देखिए हमें -2 का स्क्वायर करना है, मीन्स क्या है कि -2 इंटू -2 ही तो करना है हमें, तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, ऐसे कर सकते हैं। तो इसलिए क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4 और 4 8, 4 और 4 8। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो अंडर रूट का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर्स का पेयर बनाइए और उसे एक बार बाहर निकाल दीजिए। तो पेयर किसका बनना है? एक बार पेयर बनना है ना 2 2 का, तो 2 हमारा बाहर आ गया और एक अंडर रूट 2 हमारा क्या हो गया? अंदर। तो ये हो गया यूनिट। और ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी? PQ। तो ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन कि आपको डिस्टेंस के बेस पे अगर क्वेश्चन देगा तो पॉइंट देगा, हम पॉइंट को पहले में x1 y1 x2 y2 मानेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम फॉर्मूले में रखेंगे, हम सॉल्व कर देंगे, हमारा जो आंसर आना है वो आराम से आ जाएगा। हम लास्ट में बस ये देखेंगे अगर कोई इसका स्क्वायर रूट बाहर आ रहा है तो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट वही रख देंगे। तो इसमें हमारा स्क्वायर रूट आ रहा था, हमने क्या लिख दिया? 2 रूट
2। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे इसी टॉपिक के और कुछ टॉपिक्स हैं, उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कोई भी इस वीडियो का प्रॉफिट ले सके। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। फ्रेंड्स, फिर वही बात कि अगर आपको 10th क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट्स है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं या फिर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।